अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़स समावाति व मा फिल अर्ज़। खालिक ने हर चीज़ को बड़े अहसन तरीके से खलक किया, बनाया, तरतीब से रखा, उसकी मुख्तलिफ हालतों को मुख्तलिफ हालतों से जोड़ा, उसकी मुख्तलिफ तबीयतों को मुख्तलिफ तबीयतों से जोड़ा और सही जगह पे उनको टाइमिंग के ज़रिए पाबंद कर दिया। वही बेहतर जानता है क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है, इसीलिए उसने ऐसे इल्म दुनिया में उतारे जो कि कम अकल कम फहम वालों को भी किसी हद तक समझ आ जाए, ताकि कम से कम अपनी ज़ात को समझना शुरू करके वो उस ज़ात को समझने तक बात ले जाए। तो लिहाजा इल्म की जहाँ तक बात है तो एक ऐसा कोर्स मैंने कोशिश किया है, एक ऐसा चैप्टर कोर्स खोलूं, क्योंकि बहुत सारे अवाम, ये एक ऐसा रूहानी सिलसिला है, ये एक ऐसा रूहानी सिस्टम है आजकल के दौर में, जिसमें जो कुछ जैसे कहता रहे वो कहता रहे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे अवाम हैं, बहुत सारे इल्म के साथ जुड़ने वाली किस्से कहानियां हैं, बहुत सारी गलतफहमियां, और कुछ हमारी अकीदत का आला दर्जा भी इसमें आता है कि इस कदर हम जो है वो दिमाग को पस्त कर लेते हैं कि फिर हमें सोचने का मौका, सोचने की सलाहियत, किसी को देखने और गलत और सही का तनासब हमारे जहनों से हट जाता है। तो लिहाजा इल्म की ज़रूरत हर दौर में रही है और इल्म के ज़ेर असर हर चीज़ रही है, और खालिक ने अपने इल्म से हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर किया। उसका इल्म क्या है, वो किस तरह है, किस जगह पे है, कैसे वो रखता है, वही जाने, उसकी ज़ात जाने, वो बेहतर फैसला करने वाला है। हमारी बात जो उसने इल्म इंसान को सिखाए हैं उनके मुतल्लिक है, जिसमें से एक इल्म की कड़ी जिसको हरूफ अबजद भी कहते हैं और इल्मुल अदाद के नाम से जानी जाती है। और इल्मुल अदाद एक वसी सिलसिला है, एक वसी तज़किरा है, एक वसी मैदान है, एक वसी समंदर है, एक ऐसा बहरोबर है कि जिसका कोई किनारा नहीं। तो हमने उसको छेड़ा है, लेकिन कहाँ तक हम इसमें आगे बढ़ते हैं वो एक बात अलग है। आज की इस वीडियो में एक बात आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें मैं कवर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। मेरा हर वक्त एक जुमला होता है कि मैं कोशिश करूँगा। क्यों होता है? क्योंकि मैं अपने आप को 100% या लाजमी करूँगा या मैं करके ही छोड़ूँगा उस जगह पे या उस ताकत के हसूल के मुताबिक, या फिर मैं अपने आप को इस काबिल में समझता ही नहीं कि मैं ऐसा लफ्ज़ मुँह से निकाल दूँ। इसलिए कोशिश ये है कि हमेशा उसमें कमज़ोरी दिखे, कमज़ोरी नज़र आए, क्योंकि नफ्स इंशाअल्लाह इसीलिए है कि उसकी तरफ राग़िब हो और उसकी मदद के लिए कहा जाए कि अगर उसकी मर्ज़ी हुई तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करूँ जहाँ तक हो सके, लेकिन मैं तरतीब बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कवर क्या करूँगा। सबसे पहले तो 9 किस्म के अशख़ास हैं, 9 किस्म की तबीयतें हैं जो कि हरूफ अबजद के तहत इल्मुल अदाद में आती हैं, और इल्मुल अदाद की इस कैटेगरी जिसको हरूफ अबजद के नाम से जाना जाता है इसमें आती है। हरूफ इल्मुल अदाद में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उस पर भी कोशिश करूँगा। और जो हरूफ अबजद में इस्तेमाल होने वाले हरूफुल हिजा है उसके तहत भी वो बहुत सारे इल्म निकलते हैं, वो भी एक अलहदा चक्कर है, बात है। लेकिन यहाँ मैं सबसे पहले जो 9 किस्म के हवास है, रसूल तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक के 9 किस्म की तबीयतें, उन 9 किस्म की तबीयतों को हरूफ अबजद के ज़ेर असर जाना गया अदद के ज़रिए निकाल के। एक तो उनके हवास के मुख्तलिफ हिस्से बयान करूँगा कि एक जनरल पर्सनैलिटी कैसी होती है, क्या काम इनके लिए बेहतर होता है,
کیا کام ان کے لیے بہتر نہیں ہوتا ہے، کس قسم کے مسئلے مسائل ان کی زندگی میں آتے ہیں، کس قسم کی اچھی چیزیں ان میں ہوتی ہیں، اور ان حواس کے ذریعے ہی یہ بھی بیان کروں گا کہ کیا چیز ان کے لیے گڈ ہوتی ہے، گڈ سے متعلق کام کاج، رہنے والی جگہ، یہاں تک کہ پتھر، اور یہاں تک کہ کلر، یہاں تک کہ اس کے ذریعے اثر استعمال ہونے والی چیز، ہر چیز اس میں نہیں آتی، آنے والی چیزیں چند ہیں صرف، تو وہ بھی کوشش کروں گا بتانے کی۔ ایک تو حواس کا جرنل یہ ہو گیا، دوسرا اس میں یہ کور کیا جائے گا کہ بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے۔ صرف ایک نام مشہور ہے زمانے میں اور اس کے حالات اچھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، چلو ٹھیک ہے، سیف سائڈ کے طور پر وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے اللہ نے کائنات میں محدود سسٹم رکھا نہیں ہے، اس نے علم کو محدود رکھا نہیں ہے، تو اس لیے ہر دور میں مختلف نام مشہور ہوئے، ہر دور میں ایک نام مشہور نہیں ہوا کبھی، تو مختلف دور میں مختلف نام مشہور ہوئے۔ تو اس وجہ سے نام کس چیز کو دیکھ کے رکھنا چاہیے اور کیا رکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ نام مردوں میں اور کچھ نام عورتوں میں ایسے ہیں کہ عدد وائز تو وہ صحیح لگتے ہیں، دکھتے بھی ہیں، پتہ بھی چلتا ہے کہ عدد وائز تو یہ ٹھیک ہے، لیکن قدرتی طور پر ان کے الفاظ کا کمبینیشن جو ہے وہ ہیوی ہوتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے، ان کی طبیعتیں بھی اس حوالے سے سخت ہوتی ہیں، ان کے طور طریقے اور زندگی میں آنے والے معاملات بھی اس لیے سخت چلتے رہتے ہیں، تبھی کچھ لوگوں کے کچھ کام ہر وقت خراب ہی رہتے ہیں، پریشانی، تکلیف، بیماری، یہ چلتا رہتا ہے، تو اکثر ناموں کے ذریعے اثر۔ پھر ان ناموں کے حوالے سے کچھ جواب میں وہ بھی دوں گا کہ ان ناموں کے اثر کو ختم کیسے کیا جائے، ان ناموں کے اثر کو کم کیسے کیا جائے، نام چینج کرنے کے علاوہ اور نام چینج کرنے کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ بھی غلطی کی جاتی ہے کہ نام رکھا اور وہ بھی غلط رکھ دیا، تو جب پہلے جو تھا دوسرا رکھا گیا وہ اس سے بھی برا رکھ دیا گیا، تو پھر مسئلہ پہلے سے مزید خراب ہو گیا، خراب ہوا۔ ایک یہ چیز، دوسرا کہ پلس کے ساتھ مائنس کا فارمولا کیا چلتا ہے حروف ابجد میں، یہ بھی بیان کروں گا۔ اور دوسرا اس کے بعد بڑی ضروری چیز، شادی کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ شادی میں طبیعتیں اور سوچ ملنا بڑی ضروری ہوتی ہے، اور سوچ آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، جس کے تحت آپ بڑے بڑے فیصلے کر دیتے ہو، جس کے تحت آپ زندگی کے وہ قدم اٹھا لیتے ہو جن کے بارے میں دوسرا شاید سوچ کے پریشان ہو جائے، یہاں تک کہ اس سوچ کے ذریعے اثر آ کے لوگ اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے تک لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے طبیعتوں کے زیر اثر ہمارے ہر واقعات ہیں، ہماری طبیعتوں کے زیر اثر ہمارے ہر معاملہ ہے، ہمارے ہر اٹھنے والے قدم ہیں۔ تو ایک معاملہ بڑا سیریس ہے شادیوں کے ریلیٹڈ، اور اس کے ریلیٹڈ بھی یہ بولوں گا، بتاؤں گا، اور تفصیل سے کوشش کروں گا کہ کون سی عدد کی شادی کس سے ہو، اور اس میں لفظوں کا کمبینیشن بھی، مطلب حروف جو ہے اس کا کمبینیشن بھی دیکھنا ضروری ہے، اور پھر اس کے حوالے سے مزید گائیڈ کروں گا۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور یہ اس پہ تفصیل سے بیان کرنا ہے، مطلب میں سلسلہ وار بتا رہا ہوں کہ اس میں کور کیا کیا کروں گا، کوشش بھرپور طریقے سے ہوگی، کمی نہیں ہوگی، میری کوشش میں کمی نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ بتاؤں گا کہ مختلف تاریخ میں حروف ابجد کے حوالے سے اور علم الداد کے حوالے سے تاریخ میں کن لوگوں نے بیان کیا، اور اس کی ہسٹری کے متعلق بھی تھوڑا سا بیان کروں گا۔ ویسے تو تھوڑا سا بتایا ہے کہ اس کا ابتدا مولا کائنات سے منسوب کیا جاتا ہے اس کو، علم الداد یعنی کہ حروف ابجد کے علم کو، تو مختلف لوگوں نے جو کتابوں میں چھاپا ہے، بتایا ہے، اور مختلف حوالے دیے ہیں، ان کا تذکرہ بھی اس میں کروں گا، اور بتاؤں گا کہ میرے اوپر یہ دروازے کس طرح کھولتے گئے،
किस तरह समझ आती गई, ताकि इससे मज़ीद आपको फ़ायदा हो। और ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस कोर्स में आपके सामने रख सकूँ। मज़ीद आपके सामने जो सवाल आए, मज़ीद आपके सामने जो मुश्किलें आएँ, ना समझ आने वाली चीज़ें आएँ, वो आप राब्ता करके, कमेंट भी बन करके पूछ सकते हो। मैं फिर कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोस में उनको बता सकूँ, क्योंकि मैंने कोर्स को डिज़ाइन तो पूरे तरीके से किया हुआ है, लेकिन हमेशा क्या कहते हैं कि एक्सेप्शन रहती है, तो वो रखूँगा और बीच में फिर चीज़ें ऐड करता रहूँगा, और मुकम्मल करने के बाद भी जो समझा कि इस चीज़ का जवाब देना ज़रूरी है वो भी आपको दूंगा। और बाकी इसकी बुकार और नाम के अलावा जो नाम रखे जाते हैं, बोले जाते हैं, उनकी बुकार के हवाले से भी बात इसमें करूंगा। घर में अक्सर हम दूसरा नाम हर बंदे का होता है, और एक इसमें कोशिश करूंगा नामों के हवाले से अगर कर सका कि एक बंदे का जिस्मानी नाम होता है और एक रूहानी नाम होता है, यानी एक दुनियावी नाम है और एक उसका रूहानी नाम है। उस पर भी कोशिश करूंगा कि बात करूं किसी हद तक, अदरवाइज अगर उसमें मुकम्मल में घुसा तो वो चैप्टर कुछ और ही तरफ ले जाएगा। तो लिहाजा ये बातें मैं कवर करूंगा कोशिश, और कुछ में इस वक्त अभी आ नहीं रहा क्योंकि मैं को लिख के बयान कर नहीं रहा, क्योंकि ये चीज़ लिखने वाली है नहीं। जो चीज़ लिखनी है वो तो मैंने लिखी हुई है, और भी चीज़ें आपके सामने बयान करूँगा इसके हवाले से। तो यहाँ तक कि घरों के हवाले से भी, क्योंकि वो भी अदद के ज़रिए असर आते हैं, तो वो भी बयान होंगे। तो लिहाजा मेरे ख्याल में इजाज़त चाहिए, और इजाज़त के लिए ये तय है कि जाना पड़ेगा। और इजाज़त मांगूँ आपसे या ना मांगूँ ये भी कोई बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि ना तो आप मेरे सामने मौजूद हैं और ना कोई आप मुझे मना कर रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे बाद में, तो अभी तो मेरी मर्ज़ी चलेगी। तो इजाज़त चाहूँगा आपसे इन अल्फाज के साथ कि अल हाकिमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतमुल मुकाबिर, कि कसरत तलब ने तुम्हें गाफल कर दिया है, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुँचो। इन कुरानी अल्फाज के साथ और उस हालत के पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर आने वाली वीडियो में बात होगी, मुलाकात होगी। शुक्रिया।